स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना होता है और उसके बाद उसको समझो, उसके बाद डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो अच्छे से रीड करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। ठीक है, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 meters each, what is the distance between रेशमा एंड मनदीप? तो क्वेश्चन में कह रहा बच्चों, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप प्लेइंग, खेल रहे हैं स्टैंडिंग। ठीक है, खड़ी होकर एक वृत्त पे खड़ी होकर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और वृत्त है 5 मीटर की रेडियस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देते हैं जिसकी ये लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लेना। और सर्कल इसकी रेडियस है बच्चों हमारे पास 5 मीटर्स। ठीक है, 3 गर्ल्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट है रेशमा, उसके बाद बच्चों हमारे पास सलमा, तो ये सलमा है एंड मनदीप, यानी कि हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, वो एक सर्कल पे खेल रहे हैं ऑन ए पार्क, एक पार्क में। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा बच्चों आगे देखिए। रेशमा थ्रो ए बॉल, रेशमा एक बॉल को फेंकती है टू सलमा, सलमा के पास फेंकती है, सलमा मनदीप को फेंकती है, यानी इसने बॉल फेंका इसको, तो यहाँ से फेंकेगी सलमा को। सलमा बॉल थ्रो करती है मनदीप के लिए, तो यहाँ से थ्रो किया इसने यहाँ। ठीक है, और मनदीप थ्रो कर दी बॉल को रेशमा को, यानी ये थ्रो करेगी तो यहाँ रेशमा के लिए, तो ये हुआ बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है कि जो बॉल है उसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, दोनों गर्ल के बीच की दूरी, यानी बिटवीन। देखो आगे क्या कह रहा है, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप। रेशमा सलमा को फेंकती है और सलमा मनदीप को फेंकती है, मनदीप फिर क्या करती है, रेशमा को वापस फेंकती है। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, कितने डिस्टेंस है, 6 मीटर ईच, यानी प्रत्येक की, प्रत्येक मतलब दोनों की। इसकी दूरी भी 6 मीटर है बच्चों, और इसकी भी कितने है, 6 मीटर है। जो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा 6 मीटर्स एंड सलमा एंड मनदीप 6 मीटर्स। नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा ये है, मनदीप ये है बच्चों। हमने क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास 5 मीटर्स रेडियस की है, तो रेडियस को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ये सेंटर है, और यहाँ से इधर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक से ज्वाइन कर लेना बच्चों आप, देखिए। ठीक है, ये हमारा सेंटर है यानी कि O, और यहाँ से मिलाएंगे बच्चों, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये भी क्या हमारा रेडियस है, यानी कि ये भी 5 मीटर, ये भी हो जाएगा 5 मीटर एंड ये भी हो जाएगा 5 मीटर। सपोज ये इंटरसेक्ट करता है ई पॉइंट पर। ठीक है, ई पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये आर जो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है, ये हमारा क्या बन गया, कॉर्ड्स। ठीक है, सेंटर से किसी कॉर्ड्स पे अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो कॉर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब देखियो हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सा हो गया, इसकी 2 एडसेंस साइड्स क्या हो गए, इक्वल हैं। तो जिसकी एडसेंस साइड्स इक्वल होती है बच्चों, वो हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, काइट। ठीक है, तो काइट की हमेशा जो डायगोनल होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा काइट होता है क्वाड्रिलेटरल, उसके जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री है,
तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यानी ये जो है आर ई इक्वल टू हो जाएगा ई एम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल काइट है। ठीक है साथियों, तो देखो हम सबसे पहले इसमें जो हमें गिवन है उसको लिख सकते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है, आर और एम के बीच की दूरी। ठीक है, और आर एम के बीच की दूरी हमारे पास आर ई एम के इक्वल है, यानी हम आर ई को निकालेंगे तो हम ई एम भी ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आर एम क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ई प्लस, देखो यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको थोड़ा से, हमें फाइंड करना है आर एम। आर एम इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आर ई प्लस ई एम। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इस सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ओ ई परपेंडिकुलर है आर एम पर। ठीक है, इसका ये रीजन हो गया, तो आर एम इक्वल टू हो गया आर ई प्लस ई एम। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल की हमें 3 साइड्स गिवन है तो उसका जो हम एरिया निकालते हैं उसमें हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हीरोज का फॉर्मूला, तो देखिए क्या होता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। ठीक है, ओ आर एस का हम क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, एस रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी एन सी आर 3 साइड्स। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए हमारे पास 5, वी 5, सी 6, यानी 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 यानी 8, तो एस इज इक्वल टू हो गया हमारा 8। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ओ आर एस का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसके वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या एरिया हो जाएगा हमारे पास, रूट एस मीन्स 8 एस माइनस ए, यानी 8 माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 यानी 2। ओके, देखो 8 2 जा 16 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना होता है बच्चों, 4। ठीक है, 16 यानी देखिए आप 4 इंटू 4 16 एंड 3 इंटू 3, तो पेयर्स होता है, उनमें से हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं रूट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यानी 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया एरिया। और बच्चों हमें अगर ओ आर ई फाइंड करना है, तो आर ई फाइंड करना है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और बेस हो जाएगा उसके लिए ओ एस। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, बेस और अगर हाइट हो हमारे पास, तो उसके लिए लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है बच्चों आर ई, क्योंकि हमें आर ई फाइंड करना है इसलिए ये मसला है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया। भाई जब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तभी हम आर ई का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हाइट कितना है आर ई, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आर ई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब देखिए हम जो एरिया ऑफ ओ आर एस है, तो दोनों हमारे क्या होते हैं इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या निकला बच्चों, दोनों हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ORS के एरिया है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 1/2 × 5 × RE इज इक्वल टू 12। 12 क्या था, एरिया है हमारा। 2 को हम उस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज डेट RE इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड 5 को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा यानी कि। तो बच्चों 12 × 2 = 24 डिवाइड 5, ठीक। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, यानी इसमें हम भाग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डिवाइडेड करेंगे, देखो 5 4 × 20 यानी 4.8, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 क्या हुआ, किसका मान हुआ, किसकी वैल्यू है, RE की, यानी इम्प्लाइज डेट RE इज इक्वल टू 4.8 और इज इक्वल टू हो जाएगा EM, क्योंकि EM और RE क्या है, इक्वल हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं कॉर्ड्स को, ठीक है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें निकालना है RM, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ओके। तो सो देयरफॉर RM इज इक्वल टू RE प्लस EM, तो इक्वल टू RE की वैल्यू पुट कर देंगे 4.8 प्लस EM कितने बच्चों, 4.8। तो देखिए अगर हम इन दोनों को सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.6 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9.6 मीटर। तो लास्ट एक लाइन लिख देंगे हम इसका आंसर। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ओके, आप पूरा लिखना इसको, इज इक्वल टू 9.6 मीटर, ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।